फाइनली मार्वल अवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर आ चुका है और एकदम बवाल है, एकदम छा चुका है चारों ओर। और ट्रेलर शुरू होता है, सू स्टॉर्म कहानी बताती है विक्टर वन डूम की पास्ट की, कि वो पहले ऐसा नहीं था, वो एक नेक बंदा था, वो सबसे चालाक बंदा था रूम में, और फिर उसका सब कुछ छीन गया। और तब से मेरे को पता था वो दुखी है, लेकिन वो टूट चुका है, वो मेरे को पता नहीं था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है थॉर के साथ, जो कि थॉर एकदम पावरफुल अटैक करता है डूम के ऊपर। डूम तो 2 उंगली से रोकता है, ये तो दिखाया गया था फर्स्ट ट्रेलर में, लेकिन सेकंड ट्रेलर में स्ट्रॉमबेकर को ऐसा फेंक देता है और थॉर के ऊपर अटैक करता है। और थॉर इससे पहले डायलॉग भी बोला था कि मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू नर्क के लिए तड़पेगा, लेकिन मैं तेरे को नर्क नसीब होने नहीं दूंगा। एकदम स्वाग से अटैक किया और थॉर का ओरा हो गया माइनस। और उसी टाइम डूम बोलता है कि नर्क मेरा क्या करेगा, नर्क मेरी सुनता है। और एकदम ऐसे हाथ नीचे रखा और उसके सेंटिनल्स रोबोट्स एकदम उठ गए, जो कि मेरे को ये वाले सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, जब कोई एकदम पावर अप करता है और एकदम सेंटिनल्स टीम एकदम उठे और एकदम डूम का ओरा एकदम 999+। अगर तुम इस सीन को थोड़ा सा मतलब देखोगे ना, जो डूम एंट्री लेता है, तो उसको अगर अच्छे से देखोगे ना, तो डूम शायद एंट्री नहीं लेता है, डूम उसको कोई पीछे से मारता है, क्योंकि पीछे से म्योनिर ऐसे आते वक्त अगर तुम स्लो मोशन में देखो तो पता लग रहा है। और वो उसी टाइम वो हवा में बैक फ्लिप करके अपने मार को ही एक एंट्री में बदल देता है। और मेरे को लगता है जो फर्स्ट ट्रेलर में जो दिखाया गया था ना, जो थॉर 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके म्योनिर आगे बढ़ाते हैं और वो कैप्टन अमेरिका पकड़ता है, मुझे लगता है उसी शिप में से ही कैप्टन अमेरिका ने अटैक किया होगा डूम के ऊपर, इसलिए डूम बाहर निकले। और अगर तुम नोटिस करोगे तो मेरे को लगता है स्ट्रॉमबेकर का ओरा भी धीरे धीरे माइनस होते ही जा रहा है। इन्फिनिटी वॉर में वो ओरा प्लस था, एंड गेम में वो जो फाइट में थॉर बुला रहा था स्ट्रॉमबेकर को, थानस ने पकड़ के थॉर के छाती पे ही लगा दिया। और लव एंड थंडर में स्ट्रॉमबेकर का थोड़ा सा इमोशनल साइड भी हमको देखने को मिला। और डूम्सडे में तो ऐसे एकदम फेंक दिया, ऐसे ऐसे एकदम डूम ने फेंक दिया, 2 उंगली से रुक दिया, एकदम ऐसे फेंक दिया। शिट, मैं थॉर का तो अभी कोई इज्जत ही नहीं बचा मेरे को जैसे लग रहा है। और जेन फोस्टर तो माइटी थंडर माइटी थॉर बन के वो तो निपट चुकी है, उसकी बात छोड़ो, उसकी बात हम नहीं करेंगे। और जैसे कि इस सीन को देखकर लगता है कि डॉक्टर डूम मतलब वो रिवेंज ले रहा है, उसका जो परिवार शायद उसका छिन गया है, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा मतलब ऑफिशियली नहीं है, तो वो रिवेंज ले रहा है और वो इसलिए ही एकदम हीरो को चुन चुन के मार रहा है। और ऊपर से उसको रोकेगा कौन, न्यू एवेंजर्स। और मेरे को लगता है कि जो येलिना है, जो ब्लैक विडो का अभी प्ले कर रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दिखाया गया है स्पाइडरमैन के मूवी में। वो बताते हैं कि वो हम बड़े सियापे के लिए न्यू एवेंजर्स बने, हम छोटे मोटे सियापे नहीं संभालते। वो तो अलग बात है, वो स्पाइडरमैन की मूवी है, तो सारे काम स्पाइडरमैन को ही करने पड़ेंगे। और अभी साथ न्यू एवेंजर्स में हमारी न्यू एंट्री हुई है सांची की, जो कि मेरे को भी अच्छा भी लगता है। तो मेरे को लगता है ये स्टोरी शायद ऐसे होगी कि डूम का सब कुछ छीन गया और डूम बदला ले रहे हैं। और जो लीक्स भी आ रहे हैं कि डूम के साइड डॉक्टर स्ट्रेंज भी है और वांडा भी है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की तो पर्टिकुलर मौत दिखाई नहीं गई थी, तो भी वैसे भी लग रहा था वांडा जिंदा ही होगा, शायद मल्टीवर्स का भी वांडा कोई हो सकता है। और जो डॉक्टर स्ट्रेंज की जो आइडियोलॉजी है, अगर तुम नोटिस करोगे तो वो पहले से ही ऐसे है, वो मतलब अपने चॉइस से वो शायद डॉक्टर डूम के साइड जाएगा। क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में जब टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन पूछ रहा था कि हम उन्हें बचा क्यों नहीं सकते उनकी गलती सुधार कर, तो उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोल दिया था कि ये उनकी भाग्य है, ये उनका फेट है, उनको अगर मानना है तो मानना ही होगा। लेकिन इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चलता है लोकी और शायद टॉम हॉलैंड, शायद इसीलिए तो लोकी मेन टाइमलाइन के साथ सारे ब्रांच टाइमलाइन को पकड़ के वो बैठ चुका है गॉड ऑफ स्टोरी बन के। तो इसीलिए शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के साइड इसीलिए शायद डॉक्टर डूम के साइड डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा है। और सामने है कौन, थॉर। थॉर अकेला इन तीनों में से एक के साथ ही 1-to-1 फाइट करके थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर शायद 1-2 को हरा भी सकता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, वांडा हो गया। लेकिन बाकियों का क्या, एक्समैन रोकेंगे इनको, वो ऑलरेडी सेंटिनल के फोर्स को उठा चुका है। और कौन रखे, सांची स्ट्रीट लेवल फाइटर है, इतनी बड़ा थ्रेट को कुछ कोई नहीं कर सकता। और तो छोड़ो, और कोई है ही नहीं, कौन टक्कर देगा कौन। और मैं तो सोच रहा हूँ कि कैप्टन मार्वल कहाँ है, उसका तो कुछ आता पता नहीं है। और लोकी शायद आ सकता है, क्योंकि इसी का ही मेन रोल होगा लोकी, वरना तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कौन डॉक्टर डूम को रहेगा। और मैं पर्सनली खुश तो तब होगा जब अगर मूवी शुरू होने से पहले ही, मतलब शुरू होने के बाद 10 मिनट के बाद अगर डॉक्टर डूम न्यू एवेंजर्स के सबको मार दे, फिर स्पेशली आयरन हार्ट और सी हल्क को अगर पहले ही 10-15 मिनट निपटा दे, तो भाई बहुत मज़ा आ जाएगा मेरे को।
ये निपटा दे तो बहुत बढ़िया बात है। ये सारे अपने आप मतलब लेगेसी को खाने के लिए ये सब पैदा हुए, इन सबको अगर 10 मिनट के अंदर एकदम मार दे, मजा ही आ जाए। और एक चीज अगर तुम नोटिस करोगे, ये मतलब हाइप कुछ इतना ज्यादा हो चुका है, इन हाइप का चक्कर में हम सब ये भूल चुके हैं कि जो डॉक्टर डूम है और कोई नहीं, मतलब वही टोनी स्टार्क ही, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, वही प्ले करे, जो कि एकदम टोनी स्टार्क ही के जैसा ही, मतलब टोनी स्टार्क के कैरेक्टर जैसा दिखता है। इस हाइप में सोचो कि लड़ाई के वक्त उसका मास्क हट जाए और मतलब सब अटैक करने से पहले सोचे, अरे टोनी, अरे आयरन मैन, अरे आयरन मैन ने पार्टी बदल दिया क्या, कुछ इस तरह से। मतलब सोच रहा हूँ कि क्या ही होगा अगर बीच फाइट में किस तरह से आए जो डॉक्टर डूम का मास्क ही हट जाए और टोनी स्टार का शकल अंदर हो। जरा सोच सकते हो वो मतलब सीन कैसा होगा। जो भी हो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर डॉक्टर डूम्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मार्वल अवेंजर्स डॉक्टर डूम्सडे। देखते हैं मूवी, तो मूवी के लिए तो बहुत एक्सपेक्टेशन हाई है, देखते हैं क्या होता है।